अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको 2 साल के बच्चे का कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। कुर्ते का साइज़ लेकर मैं इसकी कटिंग करूंगी और इसके बाद इसकी स्टिचिंग भी आपको सिखाऊंगी। ये बॉयज़ के लिए मैं गर्मियों के लिए कुर्ता बना रही हूँ जिसमें मैं कॉलर का इस्तेमाल नहीं करूँगी बल्कि राउंड नेक में। तो सबसे पहले हम इसकी जो मेजरमेंट है वो ले लेते हैं। कुर्ते की जो घेरे की चौड़ाई है वो 14.5 इंच है, तो हम इसकी कटिंग 15 इंच करेंगे। ये कुर्ता हम अलग तीरे वाला नहीं बना रहे हैं, इसकी बैक साइड को ही हम थोड़ा सा बढ़ाकर तीरा बना लेंगे। तो हम फ्रंट की मेजरमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट है 21 इंच। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 1 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए और हाफ इंच हम ऊपर से छोड़ेंगे। तो इस तरह हम 1.5 इंच फालतू लेंगे फ्रंट साइड को कटिंग के लिए और बैक साइड को मज़ीद 1.5 इंच हम फालतू लेंगे। इस कुर्ते का तैयार तीरा 11 इंचज़ है, तो मैं 11.5 इंच इसका तीरा कट करूँगी। हम तीरे की मेजरमेंट में हाफ इंच ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसके आर्म होल के लिए मेजरमेंट ले रहे हैं। तो इसका आर्म होल जो है वो हम फ्रंट साइड के हिसाब से अगर देखें तो 5 इंच हम इसका कट करेंगे और बैक का जो आर्म होल है वो जब इसके अंदर ऐड होगा तो ये 5.5 इंच के करीब हो जाएगा। इसके बाद इसकी चेस्ट की मेजरमेंट ले लेते हैं। चेस्ट इसकी 13 इंच है और हिप्स की जगह से ये 13.5 इंच है। ये मैं इसके साइड पॉकेट के लिए मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि हमने इसके लिए भी निशान लगाने होते हैं। इसके बाद हम इसके हिप्स की जो प्लेसमेंट है, जिस जगह पे इसके चौक बनने होते हैं, उसके लिए हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो वो तकरीबन ये 14.5 इंच तीरे से नीचे की तरफ है। इसके बाद हम कपड़े को फैला लेंगे और इस कपड़े में से सबसे पहले हमने फ्रंट साइड और बैक साइड के पीसेस अलग करने हैं। तो ये मैं 15 इंच एक साइड का और दोनों का जब मैं बड़े भर के कपड़े में से निकालूंगी तो ये 30 इंच चौड़ाई में मैं कपड़ा अलग कर लूँगी। तो मुझे कुर्ते की लंबाई जो है कटिंग के लिए तैयार लंबाई से 3 इंच ज़्यादा लेनी है क्योंकि मैं दोनों सांझे पीस निकाल रही हूँ। बाद में मैं इसका जो फ्रंट पीस है वो मैं छोटा करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं दोनों को एक साथ ही निकाल रही हूँ। तो मैं इसकी लंबाई 24 इंच ले रही हूँ। कुर्ते की जब हमने मेजरमेंट ली थी तो वो 21 इंच आया था। मैंने इसमें 3 इंच मोर ऐड करके इसकी कटिंग की है। ये मैंने साइड से जो किनारा होता है इसका अलग कर दिया है क्योंकि ये फिनिशिंग नहीं आने देता सिलाई में। तो इसको हम सबसे पहले अलग कर देते हैं, उसके बाद हमने यहाँ से कट करना है। ये किनारे की मेजरमेंट मैंने बीच में ले ली थी, यानी कि मैंने एक साइड से 15.5 और एक से 15 इंच लिया था, तो वो हाफ इंच मैंने इसका साइड से पट्टी रिमूव कर दी है। इसके बाद मैंने कपड़े को चौड़ाई में डबल करके इसको इस तरह से बिछा लिया है। कपड़े को प्रेस लगा लेनी है ताकि ये इसमें कटिंग के टाइम पे अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। कटिंग हमारी जितनी ज़्यादा नीट होगी हमारी स्टिचिंग उतनी ही ज़्यादा नीट होगी। अब ये मैंने फ्रंट का जो पीस है वो 1.5 इंच मैंने छोटा कर लिया है और उसको मैंने बैक साइड के पीस के ऊपर इस तरह से रख लिया है। इन दोनों को हमने बैलेंस कर लेना है और उसके बाद हमने इसके तीरे की मेजरमेंट का निशान लगाना है। तो ये मैं 6.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब फ्रंट से मैंने नीचे की तरफ 5 इंच पे तीरे का आर्म होल का निशान लगाया है। इसके बाद मैंने चेस्ट का वो मैंने इसकी सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। हिप्स का निशान लगाने के बाद मैंने ये 2 साइड पॉकेट के लिए निशान लगाए हैं। इसके बाद इसकी आर्म होल की हम गुलाई करके यहाँ से कटिंग कर लेंगे। हिप्स की मेजरमेंट हमारी 13.5 इंच थी, तो ये मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख 14 इंच पे रख के मैंने इसको कट कर लिया है और ये इस तरह से ऊपर तक मैंने इसको हल्की सी शेप दे के कट किया है। और इन सारे जो मैंने निशान लगाए हुए हैं इन पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमें दोनों साइड पे ये सिलाई के टाइम पे मिल जाए। ऊपर से तीरा मैंने फ्रंट और बैक दोनों का हाफ इंच डाउन करके कट कर लिया है और मैंने बैक साइड का पीस अलग कर दिया है। अब यहाँ से हम फ्रंट साइड की नेक की कटिंग करेंगे। नेक की मेजरमेंट लेने के लिए मैंने इसके दोनों साइड से इसकी जो बैन है उसको प्रेस करके और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसका नेक की चौड़ाई
मैयर कर ली है और इसी तरह से मैं तिरछा करके सिलाई से नीचे तक मैं इसको मैयर कर रही हूँ। तो नेक की चौड़ाई जो थी वो 4 इंच और इसकी गहराई जो थी वो 3.5 इंच थी। तो ये मैंने 2 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से डीप मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है। तो चूँकि हम इसमें बैन नहीं लगा रहे हैं तो हल्का सा मैं तकरीबन 2 सूत का मैं चौड़ाई और लंबाई दोनों में इजाफा करूँगी और इसको कट कर लूँगी। तो ये मैं इसकी पट्टी की लेंथ मेजर कर रही हूँ। पट्टी जो है हमारी वो 8.5 इंच रेडी आएगी, तो मैं उससे हाफ इंच पीछे हटा के निशान लगाऊंगी और यहाँ तक मैंने इसको कट करना है। सेंटर से मैंने इसको कट कर लिया है और ये मैं हल्का सा डीप रख के इसका जो फ्रंट का आर्म होल है उसको भी मैंने कट कर दिया है। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हमने इसके स्लीव्स के लिए मेजरमेंट लेनी है। तो स्लीव्स की मेजरमेंट लेने के लिए मैंने इसकी स्लीव्स को इस तरह से फैलाया है। स्लीव्स की जो रेडी लेंथ है वो 12 इंचज़ है। इसमें मैं 1.5 इंच मज़ीद ऐड करूँगी और इसकी खुलाई जो है आगे से फ्रंट से 4 इंच है। अब मैं इसकी दोनों स्लीव्स की लेंथ के हिसाब से कपड़ा अलग कर लूँगी। तो ये कपड़ा जो है मैं तकरीबन 13.5 इंच अलग करूँगी, क्योंकि हमारी स्लीव जो है वो 12 इंचज़ हैं, उसमें 1.5 इंच ऐड करके मैंने कपड़ा अलग कर लिया है। और इसको हल्का सा तिरछा रख के मैं इसके आर्म होल के हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। तकरीबन 5.5 इंच चौड़ाई में मैं इसका आर्म होल रखूँगी और ऊपर से इस तरह हल्का सा तिरछा शेप देकर मैं इसकी कटिंग करूँगी। लेंथ के हिसाब से मैंने इसका ये निशान लगाया है और नीचे से मैं इसको बराबर करके कट कर लूँगी। तो मैंने बुकरम से पट्टी को कट कर लिया है तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई में और 9 इंच मैंने ऊपर वाली पट्टी की लंबाई रखी है और इसको 2.5 इंच चौड़े कपड़े के ऊपर और 9 इंच लंबे कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह से पेस्ट करके फोल्डिंग दे ली है। हल्का सा वाटर स्प्रे करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें। इसी तरह से मैंने दूसरी पट्टी भी तैयार कर ली है जो कि इससे 1 इंच छोटी है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाली पट्टी की जो साइड की सिलाई है वो लगा ली है। अब ये नीचे वाली पट्टी को हम जितना हमने कट लगाया है उतनी लेंथ में हमने इसको रखना है और बाकी हमने एक्स्ट्रा कट कर देना है। इस तरह से शर्ट का जो पीस है वो पट्टी के अंदर की साइड पे रखते हुए मैंने इसको सिलाई करना शुरू कर दिया है। पट्टी का सेंटर जो है वो हमारी शर्ट के सेंटर के साथ आना चाहिए, बिल्कुल उसके साथ मैच हो जाना चाहिए। इस तरह से हम बिल्कुल किनारे किनारे पर रख कर इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ये दूसरी तरफ टर्न करके मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये दूसरी पट्टी जो है उसको भी हम इसी तरह से शर्ट के साथ अटैच करेंगे। सेंटर के कट के हिसाब से मैंने पट्टी पर निशान लगाया है और यहाँ से मैं थोड़ा सा कपड़ा ट्रिम कर दूँगी। इसके बाद हमने दूसरी पट्टी को भी उसी तरह से इसके साथ ज्वाइन करना है। तो जहाँ तक हमारी नीचे वाली पट्टी आई हुई है सिलाई होकर, वहीं तक हमने इसको स्टिच करना है और उसके बाद हमने इसको इस तरह से ऊपर से बैलेंस करते हुए टर्न कर लेना है। पट्टी को फोल्ड दे के मैंने हल्का सा निशान लगा लिया था ताकि आपकी ये वाली सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आए। इसके बाद हम नीचे से इसको हल्की सी फोल्डिंग देंगे और किनारे के साथ साथ रखते हुए हम इसको स्टिच करते जाएंगे। पट्टी का सेंटर आपकी शर्ट के सेंटर के साथ मैच हो जाना चाहिए। इसके बाद इसको ऊपर की तरफ वापस हम इस तरह से सिलाई करते हुए इस सिलाई के ऊपर हम अगेन एक दफ़ा फिर सिलाई करेंगे और इस तरह हमारी पट्टी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद फ्रंट और बैक को ज्वाइन कर लेंगे, हम तीरे की सिलाई लगाएंगे
और अब शर्ट की राइट साइड की तरफ से हमने इसको देखना है, और जो सिलाई है हम बैक साइड की तरफ मोड़ते हुए ऊपर एक लब की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई बिल्कुल किनारे पर नीटली लगानी है। अब हमें शर्ट के चौक और इसके साइड पॉकेट के लिए फ़ोल्डिंग करनी है। तो ये साइड पॉकेट की जो हमने कट लगाए थे उनको मैंने निशान लगा के आपके सामने वाज़िया कर दिया है। इसी तरह से हम बैक साइड के भी जो हैं उसकी भी फ़ोल्डिंग करेंगे। तो ये मैं साइड पॉकेट के लिए फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। बारीक बारीक आपने इसमें फ़ोल्डिंग देकर सिलाई लगानी है। और ये बैक साइड की भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। ये दोनों सिलाइयाँ मैंने पॉकेट के लिए लगाई हैं जो हमने साइड पॉकेट लगानी है। इसके बाद हम इसके नीचे से चौकों की फ़ोल्डिंग करेंगे। जेंट्स के चौक बहुत ही बारीक फ़ोल्ड किए जाते हैं, इसीलिए हम इसकी कटिंग के टाइम पर सिर्फ हाफ़ इंच की फ़ोल्डिंग लेते हैं। अगर हम 1 इंच की भी फ़ोल्डिंग लेंगे तो वो कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ हाफ़ इंच की फ़ोल्डिंग का मार्जिन लेते हैं। तो चौक बनाने के बाद अब मैं इसके घेरे की फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। घेरे में आपने इतना टर्न देना है कि 1 इंच का कपड़ा इसके अंदर चला जाए, क्योंकि हमने 1 इंच का नीचे से मार्जिन रखा हुआ है। तो अब इसके बैक साइड की हम हल्की सी ट्रिमिंग करेंगे, क्योंकि हमारा बैक साइड का जो पार्ट है वो थोड़ा लंबा है। उसको बैलेंस करने के लिए तकरीबन 1 इंच डीप मैंने ये कट निशान लगाया है, और इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया है। तो ये मैंने एक रेब पट्टी तैयार की है और इसको डबल कर लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। डबल करके मैंने इसको प्रेस लगा लिया है, और अब मैं शर्ट की राइट साइड की तरफ इसको रख कर स्टिच करना शुरू कर दूँगी। इस रेब पट्टी को आपने हल्का सा खींच कर लगाना है, बिल्कुल इसको लूज़ रख कर नहीं लगाना। बिल्कुल लाइट सी इसमें टेंशन आपने देनी है, और पूरे नेक के ऊपर आपने तकरीबन 2 सूत की चौड़ाई में सिलाई रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सिलाई को मुकम्मल करने के बाद अब हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और ऊपर की तरफ मज़ीद एक सिलाई लगाएंगे। ये हम लब की सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर नीटली इसको स्टिच करेंगे। अब इसको बैक साइड की तरफ मोड़ते हुए हम एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह हम नेक की जो है स्टिचिंग मुकम्मल कर लेंगे। स्लीव्स को हम डबल फोल्डिंग देते हुए सिलाई लगाएंगे। मैंने इसके अंदर हल्की सी कम चौड़ाई वाली बुकरम भी पेस्ट कर दी थी। आप चाहें तो बुकरम ना भी पेस्ट करें और इसके बाद इसको सिलाई लगा लें। तो इसके बाद हमने स्लीव्स को फ्रंट बैक के साथ ज्वाइन कर देना है। इस साइड पे हमने इसकी साइड पॉकेट ज्वाइन करनी है। तो स्लीव्स की चौड़ाई को मेजरमेंट लेते हुए निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। जहाँ तक हमने साइड पॉकेट के लिए निशान लगाया हुआ है और हमने उसकी बारीक सिलाई लगाई हुई है, वहाँ तक हम इसको स्टिच करके रोक देंगे। उतना हिस्सा हम गैप देकर दोबारा से यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। और नीचे हम चौक तक इसको स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हमने दोनों साइड्स के जो साइड पॉकेट के कट हैं, नीचे वाले कट हैं, उन दोनों को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से हल्का सा एक निशान लगा लेना है। इस निशान पे हमने इसकी जो साइड पॉकेट है वो अटैच करनी होगी। तो साइड पॉकेट बनाने के लिए मैंने 13 इंच लॉन्ग और तकरीबन 4.5 इंच वाइड मैंने कपड़ा लिया है, और इसको 3.5 इंच की फोल्डिंग पे मैंने स्टिच करना शुरू कर दिया है। ऊपर से हम सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको यहाँ तक रोक देंगे। सेंटर पे हम छोटा सा एक कट लगा लेंगे और ऊपर से इसकी इस तरह से हम नोक वाली शेप बना लेंगे और हम इस पॉकेट को सीधा कर लेंगे।
इसके बाद हमने ये जो निशान लगाए थे साइड पॉकेट के लिए, इसके ऊपर हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरह से मैं साइड पॉकेट को इसके ऊपर रखूँगी, किनारे से स्टार्ट करूँगी और दूसरे किनारे तक इसको स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ से अपने सुई को नीचे करना है और इस तरह से पॉकेट को आपने इस तरह से करना है कि जो हमने पार्ट ऊपर उठाया हुआ था उसको हम दोबारा नीचे की तरफ टर्न करेंगे और ऊपर वाले हिस्से को हल्की सी फोल्डिंग देते हुए हम इसके साथ स्टिच करना शुरू कर देंगे। साइड की सिलाई पर हमारे पॉकेट की नोक आनी चाहिए और इसको इस तरह से टर्न करते हुए हम दूसरी साइड तक इसको स्टिच कर लेंगे। और जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था वहीं पे हम इस सिलाई को जाकर पक्का कर ख़त्म कर देंगे। तो साइड पॉकेट हमारी लग चुकी है। आपने देखा है कि मैंने दूसरी साइड की जो साइड फिटिंग की सिलाई थी वो नहीं लगाई थी। तो अगर साइड पॉकेट हमने लगानी हो तो हम ये दूसरी सिलाई बाद में लगाते हैं ताकि हमारी पॉकेट जो है वो ईज़िली लग जाए। इसके बाद हमने दूसरी साइड की भी फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। बाजू से शुरू करते हुए हमने चौक तक इसको स्टिच कर लेना है। तो राउंड नेक के साथ हमारा कुर्ता तैयार है।